खबर देहरादून, जहां विपक्ष ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा में लोगों को बेघर करने के सिलसिले में सर्वदलीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विपक्ष यानी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बताया कि सरकार इस बरसात के मौसम में लोगों के सर से छत छीनने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कानूनी तौर पर यदि किसी का घर गिराने की कार्रवाई की जाती है तो उसे 10 दिन पहले ग्रामीण नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन सरकार ने इस कानून का उल्लंघन कर लोगों को घर से बेघर करने का काम कर रही है। वही इस पूरे मामले पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जो भी जमीन अतिक्रमण की है और बिना नोटिस के यदि घर खाली करवाने का काम निगम द्वारा किया गया तो इसकी संपूर्ण जानकारी एकत्रित करने के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे पास एक जनप्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया जिन्होंने बताया कि कुछ लोगों की ज़मीन से निगम ने कार्रवाई की है और उनको बिना नोटिस के उनको हटाया गया है। मेरे द्वारा जब पूछा गया कि वो ज़मीन किसकी थी तो उन्होंने कहा शायद वो अतिक्रमण विषय उन्होंने खुद भी बताया। तो उनका एक कहना ये भी था कि बिना नोटिस के उनको हटाया गया है। तो मुझे लगता है कि जो विषय उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया तो एक बार मैं इसकी जानकारी लूँगा। निश्चित रूप से यदि ज़मीन नगर निगम की है तो ये विषय दूसरा हो जाता है, और यदि उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो ये विषय दूसरा हो जाता है। तो सारे विषय की जानकारी मैं लूँगा, उसके बाद जो भी कार्रवाई इस पे करनी होगी हम करेंगे। प्राधिकरण की बैठक भी अभी तरह से भरी बरसात में लोगों को बेघर किया जा रहा है, उनके सर से छत छीनी जा रही है। और न सिर्फ इसमें बच्चों की अनदेखी हो रही, महिलाओं की, बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। कल रात भी आमवाला तरला में 70 से ज्यादा लोग खुले आसमान के नीचे भरी बरसात में उनको रात गुजारने के लिए मजबूर किया गया। इस वक्त सांप, बिच्छू और तमाम जंगली जानवरों का इस समय संकट है। सरकार का दिल बिल्कुल नहीं पसीज रहा है और अप्रैल के महीने में हल्द्वानी, टिहरी, रुद्रपुर और देहरादून में ये कार्रवाइयां की गई थी, बुलडोजर चलाए गए थे। और अब देहरादून के अंदर न सिर्फ मसूरी में बल्कि धर्मपुर, डांडा में, उसके अलावा सीमा द्वार में अब ये चौथा वाकया है जहां आमवाला तरला में लोगों को बेघर किया गया है। यहां पर नियम, कायदे, कानूनों को ताक पर रखा गया है। नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति के घर को तोड़ने से पहले, चाहे वो कब्जा ही क्यों ना हो, 10 दिन का नोटिस दिया जाता है और 1 महीने का समय उसे घर खाली करने के लिए दिया जाता है। यहाँ आनन फानन में पूरी कार्रवाई की गई है और हमारा सीधे सीधे आरोप है। आज हमारा एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल यहाँ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से, मंत्री जी से मुलाकात करने आया और हमने रिक्वेस्ट की कि कम से कम तत्काल प्रभाव से उनके आश्रय के लिए उनको छत मुहैया कराई जाए। और आप देखिए कि किस तरह से उन लोगों को खुले आसमान के नीचे जीवन बसर करने के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं जो नियमावली है मलिन बस्तियों को स्थायी करने के लिए, वो नियमावली बनाने के लिए अभी सरकार अग्रसर नहीं हो रही। और हम जो तमाम दल यहाँ, हमारे साथ सीपीआई के समर भंडारी जी हैं, हमारे साथ महिला मंच की पद्मा गुप्ता जी हैं, हमारे साथ सीपीआई-एम से सुरेंद्र सिंह सजवाण जी हैं, हमारे साथ क्षेत्रीय जो सारे स्थानीय लोगों के साथ विरोध दर्ज करा रहे हैं शंकर गोपाल जी हैं, और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूं। तो हम 4 दल यहाँ पर आज प्रेमचंद अग्रवाल जी से ये कहने आए थे कि कहीं ना कहीं प्रशासन का और भूमाफियाओं की सांठगांठ इस पूरे प्रकरण में साफ देखी जा सकती है।